नमस्कार, आप देख रहे हैं नेचर टाइम्स वाइल्ड इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ शालिनी। आओ बढ़ते हैं आज की बड़ी और खास खबरों की ओर। मम्पार क्षेत्र में गंभीर रूप से संकटग्रस्त व्हाइट रम्पर वल्चर कमजोर हालत में जमीन पर मिला, जिससे इलाके में हलचल मच गई। स्थानीय लोगों की सूचना पर वन विभाग ने तुरंत रेस्क्यू कर किट को सुरक्षित उपचार के लिए भेजा। यह प्रजाति कभी भारत में बड़ी संख्या में पाई जाती थी, लेकिन दवाओं के दुष्प्रभाव से इसकी आबादी में भारी गिरावट आई है। वन विभाग की तत्परता ने एक दुर्लभ और अनमोल प्रजाति की जान बचाकर संरक्षण प्रयासों को नई मजबूती दी है। स्कूल परिसर में उस वक्त सनसनी फैल गई जब तीसरी कक्षा की छात्रा के बैग से जहरीला इंडियन कोबरा निकल आया। बताया जा रहा है कि खेल के दौरान बैग खुला रह गया था और उसी में कोबरा घुस गया। सूचना मिलते ही मशहूर स्नेक रेस्क्यूअर श्याम ने मौके पर पहुंचकर और सुरक्षित तरीके से सांप को बाहर निकालकर रेस्क्यू किया। इस घटना ने अभिभावकों को और स्कूल प्रशासन को सतर्क कर दिया है। बच्चों को हिदायत दी गई है कि वे अपने बैग खुले न छोड़े। समय रहते रेस्क्यू होने से एक बड़ा हादसा टल गया, लेकिन यह घटना सुरक्षा के प्रति गंभीर चेतावनी भी है। तुर्कवा क्षेत्र में दहशतजदा लेपर्ड ने बढ़ती भीड़ से बचने के लिए पॉपुलर के ऊंचे पेड़ पर शरण ले ली। नीचे जुटती भीड़ और शेरगुल के बीच तेंदुआ घंटों पेड़ पर तुपका रहा, जिससे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। दक्षिण कश्मीर में यह घटना एक बार फिर याद दिलाती है कि सिमटते वन क्षेत्र वन्य जीवों को इंसानी बस्तियों की अराजकता की ओर धकेल रहे हैं। वन विभाग की निगरानी में स्थिति को नियंत्रित किया गया, लेकिन यह मुठभेड़ मानव वन्य जीव संघर्ष की बढ़ती चुनौती का तीखा संकेत है। दुर्गम पहाड़ी इलाकों में लगी भीषण आग पर काबू पाने के लिए इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर 9,500 फीट से अधिक ऊंचाई पर लगातार हवाई अग्निशमन अभियान चला रहे हैं। लोहित वैली की सक्रिय पर्वतीय धाराओं पर प्रतिकूल मौसम और पतली हवा के बावजूद अब तक 12,000 लीटर से अधिक पानी कई शॉर्टेज में सटीक तरीके से गिराया जा चुका है। यह अभियान न केवल तकनीकी चुनौती है, बल्कि नाजुक हिमालयी परिस्थिति की तंत्र को बचाने की निर्णायक कोशिश भी है। मिशन अभी जारी है और आग पर पूर्ण नियंत्रण पाने के लिए वायुसेना की टीम लगातार मोर्चे पर डटी हुई है। जंगलों का रहस्यमयी प्रहरी माने जाने वाले दुर्लभ स्पॉट ब्लीड ईगल आउल, जिसे घोस्ट ऑफ द फॉरेस्ट कहा जाता है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क परिक्षेत्र में दिखाई दिया। इस दुर्लभ साइटिंग ने वन्यजीव प्रेमियों और बर्ड वॉचर्स में जबरदस्त उत्साह पैदा कर दिया। घने वनों में छिपकर रहने वाला यह विशाल उल्लू बहुत कम नजर आता है, इसलिए इसकी मौजूदगी जैव विविधता के लिए सकारात्मक संकेत मानी जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह दृश्य संरक्षित आवासों की सफलता और कॉर्बेट लैंडस्केप की समृद्ध परिस्थिति का प्रमाण है। बढ़ती गर्मी के बीच बेलडांडा टाइग्रेस के सब एडल्ट शावक ने किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में खुले दिन में वाटर होल में उतरकर सैलानी रोमांचित कर दिया। हाल ही में खुद के बनाए क्षेत्र में बिना किसी झिझक पानी में टहलते और प्यास बुझाते इस युवा बाघ ने अद्भुत आत्मविश्वास दिखाया। यह दुर्लभ दृश्य उत्तर प्रदेश के वन्यजीव फोटोग्राफर संजय कुमार सिंह ने साझा किया, जिसने जंगल प्रेमियों में उत्साह भर दिया। विशेषज्ञ मानते हैं कि बढ़ता तापमान वन्य जीवों को खुले में जल स्रोतों तक आने पर मजबूर कर रहा है, जो संरक्षण और आवास प्रबंधन की चुनौती को भी दर्शाता है। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर प्रख्यात रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने पूरी बीच पर भव्य सैंड आर्ट बनाकर श्रद्धा और कला का अद्भुत संगम प्रस्तुत किया। समुद्र तट पर उकेरी गई यह कलाकृति भगवान शिव को समर्पित रही, जिसने श्रद्धालुओं और पर्यटकों का ध्यान आकर्षित किया। हर वर्ष की तरह इस बार भी उनकी रचना ने सामाजिक और आध्यात्मिक संदेश के साथ उत्सव को खास बना दिया। पूरी बीच पर उमड़ी भीड़ के बीच यह सैंड आर्ट महाशिवरात्रि की आस्था को कलात्मक अभिव्यक्ति में बदलता नजर आया। अलवर शहर में खतरनाक वन्य जीवों की बढ़ती आवाजाही के बीच अखैपुरा मोहल्ले में बारेठ छात्रावास के पीछे पैंथर की दस्तक से दहशत फैल गई। सीसीटीवी कैमरे में पैंथर को श्वान के बच्चे को मुंह में दबाकर ले जाते साफ देखा गया, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया।
पूरा घटनाक्रम कैमरे में कैद होने के बाद वन विभाग और स्थानीय प्रशासन अलर्ट मोड पर है। विशेषज्ञ मान रहे हैं कि सिमटते वन क्षेत्र और बढ़ती मानवीय हलचल शहर वन्य जीव टकराव को तेज कर रही है, जिससे सुरक्षा चुनौती और भी गंभीर हो गई है। एक फिल्म की शूटिंग के दौरान बीकानेर के महाराजाओं के शिकार युग की विरासत फिर चर्चा में आ गई, जब महलों की दीवारों पर सजे ऐतिहासिक हंटिंग ट्रॉफी ने सबको चौंका दिया। बताया जा रहा है कि यह संग्रह उस दौर का है जब राजघरानों के लिए वन्य जीव शिकार कानूनी और शौर्य का प्रतीक माना जाता था। बीकानेर रियासत के राजाओं की शिकार परंपरा उस समय की सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था का हिस्सा थी, जो आज संरक्षण युग में इतिहास का अध्याय बन चुकी है। वर्तमान में राजस्थान में वन्यजीव संरक्षण सख्त कानूनों के तहत होता है, लेकिन यह दृश्य अतीत के उस दौर की झलक दिखाता है जब राजसी वैभव और शिकार संस्कृति साथ साथ चलते थे। सूरजगढ़ झुंझुनू खेजड़ी की अवैध कटाई रोकने पहुंची वन विभाग की टीम पर लकड़ी तस्करों ने जानलेवा हमला कर दिया। चिड़ावा रेंजर सुमन कुमारी ने बताया कि बीती रात तस्करी की सूचना मिलते ही टीम ने पिकअप का पीछा किया, जिसमें करीब 25 क्विंटल अवैध खेजड़ी लकड़ी नवलगढ़ के बुगाला गांव से काट कर ले जाई जा रही थी। आरोपी अंकित कुमार मीणा ने विभागीय वाहन को कई बार टक्कर मारी और रोड पर हाई वोल्टेज पीछे चला। तस्करों की पिकअप गड्ढे में फंसने से उसका एक्सेल टूट गया, लेकिन अंधेरे का फायदा उठाकर आरोपी फरार हो गया। हमले में वन विभाग की टीम सुरक्षित रही, हालांकि विभाग का कैंपर वाहन क्षतिग्रस्त हो गया। गश्ती दल में वनपाल मुकेश कुमार, सुधीर भाड़िया, सहायक वनपाल सुशीला रनवा, वनरक्षक प्रकाश आनंद बुड़ानिया सहित अन्य कार्मिक शामिल थे। विशेष सहयोग सहायक वन संरक्षक कमलचंद, हरिंद्र भाकर, रेंजर संदीप लॉयल व अमित सैनी का रहा। तस्करों के खिलाफ मामला दर्ज कर सख्त कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। यह घटना एक बार फिर दर्शाती है कि प्रदेश में खेजड़ी जैसी अमूल्य वन संपदा पर माफिया की नजर बनी हुई है और वन विभाग लगातार मोर्चे पर डटा है। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक, ट्विटर या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमें कमेंट करें। धन्यवाद।